नमस्कार दोस्तों, दैनिक पाठशाला के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये संविधान के दो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक किया गया है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार भारत में प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं इसको सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में उल्लेखित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 क में उल्लेखित है। और बात करें अनुच्छेद की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। तो कई बार ये क्वेश्चन अनुच्छेद से भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुच्छेद को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यह कथन किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? तो दोस्तों, जो प्रोफेसर केटी शाह थे उन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। याद रखेगा दोस्तों, प्रोफेसर केटी शाह संविधान सभा की सलाहकार समिति व मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वित्तीय सहायता का प्रावधान है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी व्यक्ति को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निरोग्य व्यक्ति के लिए निःशुल्क वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सके। और दोस्तों, इसी के चलते 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार संविधान में अनुच्छेद 39 क को जोड़ा गया था। ठीक है, तो समान न्याय एवं निःशुल्क वित्तीय सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 क में उल्लेखित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 50 में वर्णित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? दोस्तों, संविधान के 4 नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख मिलता है। दूसरा, अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया गया है। तीसरा, अनुच्छेद 46 में कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के विकास का कार्य करना है।
और अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आएंगे। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन बी है यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। दोस्तों इसका ये अनुच्छेद आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 51 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, लेकिन दोस्तों मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के ए में उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में गठित संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना 22 फरवरी सन 2000 में की गई थी और इस समिति के अध्यक्ष MN वेंकट चलैया को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधक विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था और इसी अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। दोस्तों पहले मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी कुल संख्या 11 है। तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों संविधान का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और दोस्तों हो सके तो आप इसको याद भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस टाइप से काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य हमने लिख रखे हैं। यदि आपको इनको याद करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, जिसमें ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये लास्ट वाला हो गया 11वां। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत के कल्याणकारी राज्यों का विचार निम्न में से किसने दिया था? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की भावना संविधान की प्रस्तावना में भी मिलती है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी मिलती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसके राइट होंगे। अच्छा, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो दोस्तों इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित किया गया है और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उल्लेखित हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधा सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो दोस्तों संविधान की धारा 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का हनन किया जाता है
तो वह इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत संविधान में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत स्पष्ट उल्लेखित नहीं है, परंतु इसका आधार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य पर्यावरण संरक्षण और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, और इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।